इंग्लिश में एक कहावत है, वंस ए न्यू टेक्नोलॉजी रोल्स ओवर यू, इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द स्टीम रोलर यू आर द पार्ट ऑफ द रोड। तो ऐसा ही इस समय कुछ ऐसे कई गैजेट्स के साथ हुआ जो कि जब मार्केट में आए थे तो पूरी तरीके से छा गए थे और उन्हें बनाने वाली कंपनियां खरबों की कमाई कर रही थी। लेकिन समय के साथ अपडेट न होने की वजह से वो प्रोडक्ट मार्केट से अब गायब होते जा रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम अनुराग एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल अबाउट 2 सच प्रोडक्ट्स which become unusable due to smartphone। पिछले 10-15 सालों में स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं और इसमें लगातार नई टेक्नोलॉजी और फीचर्स को ऐड किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज बहुत सारे लोग स्मार्टफोन का उपयोग करने लगे हैं। और यहाँ तक कि अब वे लोग भी स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो पहले कीपैड वाले मोबाइल लेकर के घूमा करते थे। स्मार्टफोन लोगों की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है और जिसकी वजह से अब लोग दिन की शुरुआत से लेकर के रात की नींद से पहले तक स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वैसे यह कोई बुरी चीज़ नहीं है और इसका लिमिटेड और सही इस्तेमाल किया जाए तो यह आपकी लाइफ को बहुत ईजी बना देगा। लेकिन मैं इस वीडियो में स्मार्टफोन के इस्तेमाल के नहीं बल्कि स्मार्टफोन के फीचर्स की वजह से अन्य दूसरे गैजेट्स के इस्तेमाल और उनकी उपयोगिता के कम होने के बारे में बताऊंगा, जिसकी वजह स्मार्टफोन है। तो इसमें सबसे पहला गैजेट है ये अलार्म क्लॉक, जिसे स्मार्टफोन ने धीरे धीरे करके लगभग मिटा ही दिया है। और पहले जिन लोगों ने ये अलार्म क्लॉक खरीदा भी है, अब वे लोग भी अलार्म क्लॉक के बजाय अपने स्मार्टफोन में ही अलार्म लगाना पसंद करते हैं। चूंकि स्मार्टफोन में अलार्म लगाना बहुत आसान है और आप उसमें मल्टीपल अलार्म भी लगा सकते हैं और उन्हें स्नूज भी कर सकते हैं, इसलिए अलग से अलार्म क्लॉक कैरी करना लोग अब प्रीफर नहीं करते और इसके लिए स्मार्टफोन का ही इस्तेमाल करते हैं। वहीं हमारे दूसरे गैजेट का भी यही हाल हो रहा है, जो कि है कैलकुलेटर। मैथ्स का कोई सवाल हल करना हो या बिजनेस में कोई कैलकुलेशन करना हो, एक ज़माने में यह हर घर में होता था और लोग घर के छोटे मोटे हिसाब किताब या कैलकुलेशन इसी से किया करते थे। लेकिन अब ऐसा कई कामों के लिए लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने लगे हैं। हाँ, शॉप्स या बैंक में या फिर साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, फिजिशियन आदि अभी भी कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन नॉर्मल इंसान अब कैलकुलेटर नहीं ढूंढता बल्कि मोबाइल से ही अपने कैलकुलेशन कर लेता है, जिससे कैलकुलेटर की बिक्री बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अब बारी आती है हमारे तीसरे गैजेट की, जो अभी भी पॉपुलर है लेकिन आम पब्लिक ने इसका इस्तेमाल करना बहुत ही कम कर दिया है, और जो है डिजिटल कैमरा। एक टाइम ऐसा था मोबाइल के कैमरे अच्छे नहीं होते थे और लोग किसी ओकेशन या वेकेशन में अपने साथ फ़ोटो खींचने के लिए कैमरा लेकर के जाते थे। लेकिन आजकल के फ़ोन के कैमरे इतने अच्छे हो गए हैं कि लोग अलग से कैमरा कैरी करना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से डिजिटल कैमरे सिर्फ प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स और फिल्म मेकर्स ही इस्तेमाल कर रहे हैं और आम लोग इसे नहीं खरीद रहे हैं। इसके बाद हमारा अगला गैजेट ऐसा है जो ट्रैवलर्स के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो रहा था और वो है पोर्टेबल जीपीएस डिवाइस। जनरली पोर्टेबल जीपीएस 3-4 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है और इसकी प्राइस 20,000 के आसपास ही होती है। लेकिन आजकल के स्मार्टफोन के मैप काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हो गए हैं और आप इनमें रास्ते को रियल टाइम नेविगेट भी कर सकते हैं। वहीं स्मार्टफोन में डाटा कनेक्टिविटी की होने की वजह से मैप रेस्टोरेंट, होटल्स, पेट्रोल पंप जैसी बहुत सी चीज़ों को आसानी से देखा या उन्हें ढूंढा जा सकता है। गूगल मैप का इंटरफेस इतना सिंपल है कि आजकल लोग कार में ट्रैवल के टाइम भी स्मार्टफोन में नेविगेशन देखते हैं, जिसकी वजह से पोर्टेबल जीपीएस मार्केट में अपनी जगह ही नहीं बना पाए। अब इसके बाद उस डिवाइस का नंबर आता है जिसने खुद मार्केट से 2-3 गैजेट्स को हटा दिया था और आज स्मार्टफोन ने उसे ही मार्केट से हटा दिया, जिसका नाम है MP3 प्लेयर। जब MP3 प्लेयर मार्केट में आया था तो उस समय म्यूजिक सुनने के लिए पोर्टेबल CD और कैसेट प्लेयर का इस्तेमाल होता था, जिसे बहुत सारे लोगों ने खरीदा भी था। लेकिन जब छोटा सा MP3 प्लेयर मार्केट में आया जिसमें मेमोरी कार्ड लगते थे और उसमें बहुत सारे गाने स्टोर हो जाया करते थे, तो लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया। लेकिन आज के समय में शायद ही कोई उनका इस्तेमाल करता है, क्योंकि स्मार्टफोन में बहुत सारे म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप अवेलेबल हैं जिनसे कभी भी कोई भी गाना सुना जा सकता है और उन्हें ऑफलाइन डाउनलोड भी किया जा सकता है। इसके अलावा स्मार्टफोन से ब्लूटूथ वाले ईयरफोन्स को भी कनेक्ट किया जा सकता है, जिससे कि वायर का भी झंझट नहीं रहता
और इन्हीं सब खूबियों की वजह से स्मार्टफोन म्यूजिक सुनने के लिए लोगों की पहली चॉइस बन गया है। वहीं MP3 प्लेयर की तरह कुछ समय तक पोर्टेबल DVD प्लेयर्स ने भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। पोर्टेबल DVD प्लेयर एक छोटा DVD प्लेयर था जिसमें डिस्प्ले अटैच था, लेकिन इस समय स्मार्टफोन में यूट्यूब, अमेजन, नेटफ्लिक्स और ऐसी कई OTT प्लेटफॉर्म्स और वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस मौजूद हैं जिससे आप बहुत सारी मूवीज़, वीडियो आदि का मजा ले सकते हैं और अपने पसंद की मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं पोर्टेबल DVD प्लेयर में आपको अलग से DVD कैसेट परचेस करना पड़ता था, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक निकला। तो स्मार्टफोन ने DVD प्लेयर्स की ही तरह पोर्टेबल DVD प्लेयर्स को भी मार्केट से आउट करके उसे एकदम बेरोजगार कर दिया। अब हमारा 7वें नंबर का गैजेट एक लाइफ सेविंग और एक इसेंशियल गैजेट का खिताब जीत चुका था और गाँवों में वह पहले हर एक घर में होता था, और वह है टॉर्च। टॉर्च आज भी कई घरों में इस्तेमाल होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन हर जगह पहुंच जाने और मोबाइल के फ्लैश लाइट को एज ए टॉर्च इस्तेमाल करने की वजह से लोगों ने बड़े सेल वाले टॉर्च को खरीदना बहुत ही कम कर दिया है। और वैसे भी जब मोबाइल में यह फीचर मौजूद हो तो अलग से टॉर्च कैरी करना और उसमें सेल बदलना कौन चाहेगा। वैसे टॉर्च के साथ साथ लोगों के घर में एक और गैजेट अपनी जगह बना चुका था, और वह है रेडियो। पहले लोग रेडियो सुनने के लिए बड़े साइज के ट्रांजिस्टर लेकर के चलते थे, लेकिन आजकल स्मार्टफोन में ऑटो ट्यून FM मौजूद है जिसमें पहले से कई गुना बेहतर ऑडियो क्वालिटी मौजूद है, जिसकी वजह से रेडियो अब हर घर का सामान नहीं रह गया और लोग इसे बहुत कम खरीद रहे हैं। वहीं हमारे लिस्ट के 9वें और आखिरी गैजेट का तो वह हाल हो गया है कि लोग उसे खिलौने के रूप में भी नहीं खरीद रहे हैं, जिसका नाम है पोर्टेबल गेमिंग कंसोल। एक बार तो मान भी लेते हैं कि पुराने ब्लॉक डिस्प्ले वाले गेमिंग कंसोल्स में इतना दम नहीं था, लेकिन प्लेस्टेशन पॉकेट, जिसे PSP कहते हैं, या निटेंडो गेमिंग कंसोल के तो गेम्स के ग्राफिक और कंट्रोल्स दोनों ही बहुत अच्छे थे। लेकिन मोबाइल्स में गेम्स इतने ज़्यादा बेहतरीन हो गए हैं, जैसे कि PUBG, फोर्टनाइट, और उनमें इतने सारे गेम्स अवेलेबल हैं कि अब हर कोई उन्हें एक क्लिक में डाउनलोड करके खेल सकता है। तो इसके लिए 8-10 हज़ार का अलग से पोर्टेबल गेमिंग डिवाइस खरीदना कोई पसंद नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से पोर्टेबल गेमिंग कंसोल का मार्केट ही अब डूब गया है। वैसे यह तो बस एक छोटी सी लिस्ट है उन डिवाइसेस की जिन्हें स्मार्टफोन ने लोगों की डेली लाइफ से आउट कर दिया है। वैसे स्मार्टफोन में लोगों की बढ़ती रुचि और उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से कंपनियां इसमें और भी नए नए इन्वेंट कर रही हैं और नए फीचर्स को जोड़ रही हैं, जिससे कि हो सकता है फ्यूचर में और भी कई सारे गैजेट्स बेरोजगार हो जाएं। वैसे एज ए कंज्यूमर हमें अलग अलग डिवाइस कैरी करने की जगह एक ही डिवाइस में कई गैजेट्स का काम हो जाए तो यह हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। तो आज का ये वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी मेरे नए वीडियो में। वैसे अगर आपको ऐसे किसी और डिवाइस का नाम पता हो जिसे स्मार्टफोन ने बेरोजगार कर दिया तो उसका नाम कमेंट करके ज़रूर बताएं। वहीं इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।